everyone and welcome in Knowledge की उड़ान। Now we are going to continue our amazing facts series और हमेशा की तरह आज मैं आपको कुछ amazing facts के बारे में बताऊंगी जो पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। So let's start this video. Number 1. Black Diamond Apple. ब्लैक डायमंड एप्पल एक ऐसा यूनिक एप्पल है जो सिर्फ तिब्बत में ही पाया जाता है। ये हनी से भी ज़्यादा स्वीट यानी मीठा होता है। ये गहरे बैंगनी कलर का होता है और ये दिन में मिलने वाली बहुत सारी अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से बैंगनी कलर का हो जाता है जो दूर से देखने में काला लगता है। और तिब्बत में इसे हुआ न्यू के नाम से भी जाना जाता है और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से ये सिर्फ तिब्बत यानी समुद्र से इतनी ऊंचाई पर भी उगता है। नंबर 2, एक मामूली एक्सरे करवाने से भी शरीर में इतनी हानि होती है, इतना लॉस होता है कि उसकी भरपाई करने के लिए हमें 1 साल का समय लग जाता है। नंबर 3, पोटो नाम का पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ होने का दिखावा करता है। पोटो के शरीर की बनावट ऐसी है कि अगर वो किसी पेड़ पर बैठ जाए तो वो अलग से नजर नहीं आता, वो उसी पेड़ का एक हिस्सा लगता है ना स्ट्रेंज। नंबर 4, हम सभी न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल तो करते ही हैं और हम सभी को पता है कि न्यूज़पेपर पेपर पे प्रिंट होते हैं यानी कागज पर छपते हैं। बट क्या आपको पता है कि स्पेन एक ऐसा देश है जहां पर अखबार कपड़े पे छापे जाती हैं। जी हाँ, वहाँ न्यूज़पेपर कपड़े पर प्रिंट होते हैं। नंबर 5, 1 फरवरी 2021 में इंडिया में आम बजट पेश किया गया जो आज़ाद भारत के इतिहास का पहला ऐसा बजट था जो पूरी तरह से पेपरलेस था। और इस बजट को पेश किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। नंबर 6, राजस्थान की राजधानी जयपुर में मानसागर झील के मध्य में एक ऐसा ऐतिहासिक महल है जिसे जल महल कहा जाता है। जयपुर का ये जल महल 5 मंजिला है और जिसकी 4 मंजिल पानी के अंदर और एक बाहर है। ये लगभग 300 साल पहले आमेर के महाराज ने 1799 में बनवाया था। नंबर 7, दुनिया में सबसे रेयर ब्लड RU नल ब्लड है जो कि करोड़ों में सिर्फ एक व्यक्ति में ही पाया जाता है। इस ब्लड ग्रुप को गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है। नंबर 8, जो अधिकारी RAW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में ड्यूटी पर तैनात होते हैं उन्हें बंदूक नहीं मिलती, वो सिर्फ लोगों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही हैंडल करते हैं। नंबर 9, साउथ अमेरिका में अमेज़न बेसिन में एक ऐसी नदी पाई जाती है जिसका पानी पूरे साल खौलता रहता है। इस नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर, चौड़ाई 82 फीट और गहराई 20 फीट है। सन 2011 में PhD के स्टूडेंट एंड्रीज रूजो ने इसकी खोज की थी। नंबर 10, बाओबाब ट्री। बाओबाब पेड़ 1000 लीटर पानी तक अपने अंदर जमा कर सकते हैं। इसे कैमल ऑफ द प्लांट्स भी कहा जाता है। नंबर 11, कैलाश पर्वत देखने में पिरामिड के आकार का है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। इस पर्वत पर 10 दिशाएं आपस में मिल जाती हैं और अगर यहाँ पर कोई भी दिशा कंपास लेकर जाता है तो वो या तो खराब हो जाता है या ठीक से दिशा नहीं बताता। नंबर 12, वनीजा रूपानी। अमेरिका में 17 इयर्स की भारतीय मूल की इस बेटी ने अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर को उसका नाम दिया है। नासा के मंगल हेलीकॉप्टर को आधिकारिक रूप से नामकरण के बाद अब इंजेन्युटी कहा जाएगा जिसका हिंदी का अर्थ सरलता होता है और ये नाम दिया है वनीजा रूपानी में। सच में ये इंडियन यूथ के लिए एक गर्व की बात। सो आई होप कि इस तरह की अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में आपको पहले नहीं पता होगा और आज आपने इस वीडियो से एक नई नॉलेज गेन किया होगा। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। So learn something new, something different by Knowledge की उड़ान। Thank you so much. Hello everyone and welcome this amazing fact series of Knowledge की उड़ान। तो according to name,
ये जो हमारी सीरीज है ये अमेजिंग तो है ही, लेकिन इसके फैक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1, ग्रेफेन वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन-मेड मटेरियल है जो एक पेपर से 10 लाख टाइम्स ज़्यादा पतला होता है लेकिन स्टील से 200 टाइम्स ज़्यादा मजबूत। फैक्ट नंबर 2, आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगेगा कि आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी टेम्पल 70 पिलर पर खड़े होने के बावजूद भी उसका एक भी पिलर जमीन को टच नहीं करता और इसीलिए इसे हैंगिंग टेम्पल भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, इंडिया के मुंबई स्टेट में माटुंगा रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ जितने भी वर्कर्स हैं वो सभी लेडीज हैं। वहाँ ड्राइवर से लेकर एक सफाई कर्मचारी भी लेडीज है। नंबर 4, इंडियन करेंसी में नोट पर महात्मा गांधी की जो फोटो है वो 1946 में राष्ट्रपति भवन के बाहर खींची गई थी। प्लेटिपस। प्लेटिपस एक ऐसा मैमल्स है जो मिल्क और एग यानी दूध और अंडे दोनों देता है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना स्ट्रेंज। नंबर 6, वर्ल्ड में कीबुल लैम्जो नाम का एक नेशनल पार्क है जो एक सिंगल ऐसा नेशनल पार्क है जो वाटर में फ्लोटिंग करता है यानी तैरता है। ये मणिपुर राज्य के लोकटक झील में स्थित है और सिर्फ इसी की वजह से लोकटक झील वहाँ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नंबर 7, डू यू नो वर्ल्ड में एक ऐसा भी देश है जहाँ पर एक भी खेत नहीं है। जी हाँ, सिंगापुर। सिंगापुर वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जहाँ पर एक भी खेत नहीं है। नंबर 8, भारत में मोबाइल का यूज 31 जुलाई 1995 से स्टार्ट हुआ था। मीन टू से कि वो मोबाइल फोन जो आज हम सबकी बेसिक नीड में से एक है उसका यूज हमने 31 जुलाई 1995 से स्टार्ट किया था। नंबर 9, 20 जुलाई 2020 को उड़ीसा भुवनेश्वर के बालासोर जिले में एक येलो कलर का टर्टल पाया गया। वाइल्ड लाइफ वार्डन भानु मित्राचार्य ने बताया कि ये एक ऐसा रेयर टर्टल है जिसे यहाँ के विलेजर्स ने बताया था और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। नंबर 10, बाज मीन्स ईगल एक ऐसा शक्तिशाली बर्ड है जो लगभग 6 kg तक का वेट अपने पंजों में उठाकर आसमान में उड़ सकता है ना अमेजिंग। नंबर 11, वर्ल्ड की सबसे छोटी मंकी मीन्स सबसे छोटा मंकी इतना स्मॉल है कि वो एक इंसान की हथेली पर भी आ सकता है। इसका नाम है पिग्मी मॉर्मोस्ट। पिग्मी मॉर्मोस्ट नाम के इस मंकी की लंबाई 4 इंचेस और वजन 100 ग्राम्स है। नंबर 12, यूकोलिप्टस डैगलुप्टा। यूकोलिप्टस डैगलुप्टा का पेड़ इतना रंगीन होता है कि इसे इंद्रधनुष मीन्स रेनबो यूकोलिप्टस के नाम से भी जाना जाता है। जब ये पेड़ अपनी छाल छोड़ता है तो ये एक रंगीन पेंसिल जैसा दिखाई देता है जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। So now you know very new and amazing facts. So learn something new, something different by Knowledge की उड़ान। Thank you so much. Hello everyone and welcome in Knowledge की उड़ान। So today we are going to know a very amazing fact series. आज हम इस amazing facts की सीरीज में नए नए amazing facts जानेंगे। So let's start this video. नंबर 1, वर्ल्ड का सबसे शांत कमरा मीन साइलेंट रूम अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के कार्यालय में स्थित है। इस कमरे में कोई भी 45 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। यहाँ पर आप अपने रक्त प्रवाह की आवाज भी सुन सकते हैं। नंबर 2, वॉशिंगटन डीसी में स्थित द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। यहाँ 17 करोड़ से भी ज्यादा बुक्स हैं। नंबर 3, एक ऑक्टोपस ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें 3 दिल मीन्स 3 हार्ट, 9 माइंड्स 9 दिमाग और ब्लू ब्लड नीला रक्त होता है। नंबर 4, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि नोट कागज के बनते हैं, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि नोट कागज के नहीं बनते बल्कि कपास के बनते हैं यानी कॉटन के बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कपास कागज की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और इसी वजह से नोट जल्दी नहीं फटते। सो दिस इज वेरी स्ट्रेंज। नंबर 5, वर्ल्ड की सबसे छोटी लेडीज भारत की ज्योति आमगे हैं। ये एक एक्ट्रेस भी है। इनकी हाइट 63 सेंटीमीटर है और इनका वजन 5 kg है। दुनिया की सबसे छोटी महिला होने के कारण ज्योति का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। नंबर 6,
स्पर्म व्हेल एक ऐसा जानवर है जिसका माइंड सबसे बड़ा होता है, मीन्स उसका ब्रेन सबसे बड़ा होता है, जिसका वजन लगभग 8 kg होता है। मैं आपको ये बता दूं कि ह्यूमन ब्रेन्स का वेट 1.3 kg होता है और एलिफेंट के ब्रेन का वेट 6 kg होता है। स्पर्म व्हेल एक ऐसा जानवर है जिसका ब्रेन का वेट 8 kg है, जो सबसे बड़ा है। नंबर 7, बांग्लादेश के ढाका में एक ऐसा ताजमहल है जो कि ठीक शाहजहां के ताजमहल के प्रकार का है। इसे ताजमहल बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है। इस स्मारक की शुरुआत एहसान उल्लाह मोनी ने 2003 में करवाई थी। नंबर 8, अपना भारत मीन्स इंडिया ही एक मात्र ऐसा देश है जहां पर लोगों का बाय मिस्टेक्स अगर बुक पर पैर लग जाता है तो उसका वो पैर छूते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। और किसी भी देश में ये रूल नहीं है और ना ही वहां की संस्कृति में कभी उन्हें ऐसा सिखाया जाता है। नंबर 9, अंतरिक्ष में स्थित स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट अब तक का सबसे महंगा स्पेस प्रोजेक्ट है, जिसकी कीमत लगभग 150 मीन्स 150 अरब डॉलर है। नंबर 10, आरबीआई की स्थापना के बाद सर ऑसबॉर्न स्मिथ और केजी अम्बेगांवकर भारत के इतिहास के 2 ऐसे इंडियन गवर्नर्स हैं जिन्होंने कभी भी नोट पर साइन नहीं किए, जिसमें से ऑसबॉर्न फर्स्ट और अम्बेगांवकर 5th गवर्नर थे। सो टुडे यू लर्न मैनी अमेजिंग फैक्ट एंड एंजॉय। तो आज आपने इस वीडियो में बहुत से ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जाना जिनके बारे में आपको पहले नहीं पता था। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो लर्न समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट बाय नॉलेज की उड़ान। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन SIPS क्लासेस ऑनलाइन मींस साई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा हिडन प्लेस भी है जहां पर खड़े होने के बाद आप एक साथ 2 कंट्रीज को ही नहीं बल्कि एक ही समय में 2 कॉन्टिनेंट्स को भी टच कर सकते हैं। ये अमेजिंग प्लेस कौन सा है बता सकते हैं आप? नहीं पता? चलिए मैं बताती हूँ। ये अमेजिंग प्लेस आइसलैंड के थिंगविलियर नेशनल पार्क में मौजूद है, जहाँ पर पानी के नीचे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के कारण वहाँ एक छोटा सा क्रैक बन गया है, जिस पे खड़े होकर आप नॉर्थ अमेरिका और यूरोप 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट को एक साथ एक ही बार में टच कर सकते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में यही एक ऐसा सिंगल पॉइंट है जहाँ पर खड़े होकर कोई भी इंसान एक ही बार में 2 कॉन्टिनेंट को एक साथ टच कर सकता है। तो है ना अमेजिंग फैक्ट? तो अगली बार आपसे अगर कोई पूछे तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आप प्रॉपर्ली दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। Hello students, today we shall learn about some amazing facts of brain. As we know, पूरे दिन जब हमारी बॉडी एक्टिव रहती है तब उसमें प्रेजेंट सभी ऑर्गन के साथ साथ हमारा ब्रेन भी कंटिन्यू वर्क करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम जगे रहते हैं तो हमारा ब्रेन 25 वोल्ट्स तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और इसकी हेल्प से हम एक छोटा बल्ब जला सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारा दिमाग सोते समय भी एक्टिव रहता है, तभी हम ड्रीम्स देख पाते हैं। हमारा दिमाग पूरी बॉडी के किसी भी ऑर्गन, मसल या स्किन को इम्पल्स पहुंचाता है। उसकी स्पीड लगभग 247 से 400 किलोमीटर पर आवर की होती है। तभी जलने या कटने पर हमारे ब्रेन में रिएक्शन काफ़ी तेज होती है। ब्रेन पर एक बोनस पॉइंट, हमारे ब्रेन की मेमोरी इतनी तेज होती है जो कि एक कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होती है। ह्यूमन ब्रेन में 100 अरब सूचनाएं संचित करने की क्षमता होती है। क्या आपको पता है कि पर डे हमारी 1 लाख ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर भी हम ठीक रहते हैं बिकॉज हमारे पास 100 बिलियन ब्रेन सेल्स हमेशा मौजूद रहती हैं। क्या आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी में 2 ब्रेन होते हैं। पहला ब्रेन जो हम सब जानते हैं और हमारे हेड में स्कल के अंदर है, और दूसरा ब्रेन आपके इंटेस्टाइन में होता है, आपकी गट में, और ये ब्रेन काफ़ी हद तक आपके मूड को कंट्रोल में रखता है।
आपके डिसीजन मेकिंग पर भी इफेक्ट डालता है। इसलिए आपने फील किया होगा कई बार तनाव की कंडीशन में, एग्जाम्स के टाइम में, इंटरव्यू देते समय और वाइवा देते समय आपके स्टमक में इरिटेशन होने लगती है। असल में हमारा सेकंड ब्रेन हमें अलर्ट कर रहा होता है। हमारा सेकंड ब्रेन कुछ इस समय स्ट्रेस में होता है, इसलिए हम स्टमक में इरिटेशन फील करते हैं। आपने फील किया होगा जब हमें भूख लगती है तो कई बार हम इरिटेट हो जाते हैं, और जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। रियलिटी में हमारा सेकंड ब्रेन हमारे इंटेस्टाइन में है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंटीग्रेट होकर वर्क करता है। काफ़ी हद तक सबकॉन्शियसली हमारे डिसीजन को इफेक्ट करता है। इसीलिए साइंटिस्ट आज कहते हैं कि हमारे एक नहीं बल्कि दो ब्रेन होते हैं, फर्स्ट हेड में एंड सेकंड इन गट। हमारा ब्रेन बॉडी के 20 से 25% ऊर्जा यूज करता है और हमेशा भूखा रहता है, और अगर आप टाइम से फीड नहीं करते तो शरीर में पर्याप्त ऊर्जा न बनने के कारण ब्रेन ऊर्जा के लिए अपने ही सेल्स को खाने लगता है, जो कि ब्रेन को डैमेज कर सकता है। अगर ह्यूमन ब्रेन में 5 से 10 मिनट्स तक ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। ब्रेन पूरे शरीर का सिर्फ 2% ही होता है, लेकिन पूरी बॉडी का 20% ब्लड और ऑक्सीजन अकेले ही यूज कर लेता है। एक दिन में हमारे दिमाग में 70,000 थॉट्स आते हैं और इनमें 70% नेगेटिव थॉट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप you learn many amazing facts about brain. हेलो एवरीवन, वेलकम है नॉलेज की उड़ान। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बताऊं कि आज से कुछ टाइम पहले अपने नॉलेज की उड़ान चैनल पर एक वीडियो आई थी, वाई द टाइगर इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है। आज मैं टाइगर के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी, जिसके बारे में आपको शायद पहले कभी नहीं पता होगा, और ये इतने इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इन्हें सुनेंगे और समझेंगे तो आप बिल्कुल स्ट्रेंज हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है। So let's start this video without wasting of time. हमारे पूरे अर्थ पर कैट प्रजाति यानी बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर टाइगर होता है। टाइगर का लैटिन नेम पैंथर टिग्रिस होता है। पैंथर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है हंटर मीन्स शिकारी, और टिग्रिस प्राचीन फारसी शब्द है जिसका अर्थ है तेज, फास्ट या तीर की तरह, लाइक एरो। इंडिया के अलावा टाइगर बांग्लादेश, मलेशिया और साउथ कोरिया का भी राष्ट्रीय पशु है। साइबेरियन टाइगर सबसे बड़ा टाइगर होता है। भारत में टाइगर के शिकार पर बैन है और साथ ही इसके शरीर के किसी भी अंग की बिक्री भी निषेध है, उस पर भी बैन है। सुमंत्रन टाइगर सबसे छोटा टाइगर होता है। मेल सुमंत्रन टाइगर का वजन 265 पाउंड यानी 120 किलो होता है, जो कि एक फीमेल लॉयन के बराबर के वजन का होता है। टाइगर अपने शरीर के वजन का लगभग 1.5 भाग अपने एक बार के खाने में खा लेता है, मीन्स 88 पाउंड, यानी कि एक टाइगर एक बार में 40 किलो खाना खा लेता है। एक साल में एक वयस्क टाइगर 8000 पाउंड मांस खा जाता है। टाइगर का वेट 363 केजीज तक और हाइट 13 फीट तक हो सकती है। टाइगर के दिमाग का वजन 300 ग्राम्स होता है। कार्निवोरस एनिमल्स में सबसे बड़ा माइंड पोलर बियर का होता है और इसके बाद सबसे बड़ा दिमाग टाइगर का होता है। टाइगर की टांगें बहुत मजबूत होती हैं, इतनी कि डेथ के बाद भी ये कुछ समय तक अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है। टाइगर एक रात्रिचर जानवर है, मीन्स रात में जगने वाला। रात में या अंधेरे में इसकी देखने की क्षमता इंसानों की तुलना में 6 टाइम्स यानी 6 गुनी ज़्यादा बढ़ जाती है। टाइगर में 18 हर्ट्ज तक की आवाज़ उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसकी तेज दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक भी जंगल में सुनाई देती है। टाइगर के शरीर पर 100 से भी ज़्यादा स्ट्रिप्स यानी धारियां होती हैं। टाइगर के माथे की धारियां एक चाइनीज अक्षर की तरह दिखाई देती हैं, जिसका मीनिंग होता है किंग या राजा।
टाइगर की दौड़ने की रफ्तार 65 किलोमीटर पर आवर तक होती है। बिल्लियों के विपरीत टाइगर एक अच्छा स्विमर मीन्स तैराक होता है। ये पानी में बिना रुके 6 किलोमीटर तक भी तैर सकता है। टाइगर के जबड़े और दांत इतने मजबूत होते हैं कि ये अपने शिकार का गला एक झटके में तोड़ देते हैं। टाइगर अक्सर अपने शिकार को पीछे से हमला करते हैं। अपने धारीदार शरीर के कारण ये झाड़ियों में छिपे रहते हैं और शिकार के निकट पहुंचकर उस पर कूद पड़ते हैं। हैवी शरीर होने के कारण ये जल्दी थक जाते हैं, इसीलिए कभी भी लंबी दूरी तक शिकार का पीछा नहीं करते। याददाश्त के मामले में टाइगर इंसानों से भी ज़्यादा तेज होते हैं। इनकी याददाश्त इंसानों की तुलना में 30 गुना तेज होती है, मीन 30 टाइम्स। ऐसा कहा जाता है कि टाइगर की आंखों में आंखें डालकर देखने पे वे हमला करने का इरादा छोड़ देता है और चला जाता है। आज आप लोगों ने टाइगर के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जाना होगा जो शायद इससे पहले आपको पता नहीं होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और इसी तरह की और भी नॉलेज से वीडियो देखने के लिए देखते रहिए नॉलेज की उड़ान। लर्न समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट बाय नॉलेज की उड़ान। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी ये जानते होंगे कि हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है। ये तो सभी को पता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि टाइगर को ही नेशनल एनिमल क्यों बनाया गया, जबकि सबसे शक्तिशाली जानवर तो शेर होता है और जंगल का राजा भी लायन होता है। लेकिन फिर टाइगर को नेशनल एनिमल क्यों बनाया गया है? चलिए ठीक है, आज मैं आपको बताती हूँ कि टाइगर को नेशनल एनिमल क्यों बनाया गया है। इंडिया का नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर है। It symbolizes the power, strength, elegance, alertness, intelligence and endurance of the nation. टाइगर बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल है, लेकिन ये उतना ही डेंजरस भी होता है। यही कारण है कि रॉयल बंगाल टाइगर अपनी ताकत, चतुरता और अनुग्रह का प्रतीक होते हैं। इनकी यही क्वालिटीज इन्हें दूसरे जानवरों से अलग बनाती है। अप्रैल 1973 में पहली बार भारत के नेशनल एनिमल टाइगर को चुना गया और बाद में ये हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बन गया। तो स्टूडेंट्स, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे देश का नेशनल एनिमल टाइगर ही क्यों माना जाता है। तो आगे से अगर आपसे कोई पूछे तो आप कारण के साथ इसका जवाब दे सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन SIPS क्लासेस ऑनलाइन मीन साई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को 74th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करेंगे। ये टॉपिक है कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में क्या डिफरेंस है। हमारे पास दो वर्डिंग्स हैं, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। तो पहले हम बात करते हैं नेशनल एंथम की। दुनिया में सबसे पुराना नेशनल एंथम जो है वो है गॉड सेव द किंग। ये ब्रिटेन का नेशनल एंथम है। 1825 में ये बनाया गया था और वहीं भारत में दो वर्डिंग्स बनाई गई जिसे हम कहते हैं नेशनल एंथम और दूसरा नेशनल सॉन्ग। मोस्टली स्टूडेंट्स कई बार इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में क्या डिफरेंस है और ये क्या है। तो अब आप ये जानिए कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में क्या डिफरेंस होता है। भारत का नेशनल एंथम जन गण मन है, जिसकी रचना नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। इसकी रचना 1911 ईस्वी में की गई और इसकी भाषा मुख्यतः बांग्ला भाषा थी। इसके लिए हिंदी वर्जन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। इसके हिंदी वर्जन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। जन गण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जन गण मन को ईयर 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया। नेशनल सॉन्ग में सिर्फ उन स्टेट्स का वर्णन मिलता है जो उस समय ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। नेशनल एंथम को गाने में 52 सेकंड का वक्त लगता है।
अकॉर्डिंग टू लॉ नेशनल एंथम के बजने या गाने पर उसके रेस्पेक्ट में खड़े हो जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं नेशनल सॉन्ग के बारे में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया वंदे मातरम भारत का नेशनल सॉन्ग चुना गया। उन्होंने 7 नवंबर 1876 ईस्वी को बंगाल के कातलपाड़ा नाम के गांव में इस सॉन्ग को लिखा था। वंदे मातरम को पहले 2 पद संस्कृत में और बाकी बंगाली भाषा में लिखे गए हैं। सबसे पहले 1869 में इंडियन कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को गाया गया। पहली बार अरविंदो घोष ने इस सॉन्ग का इंग्लिश वर्जन और आरिफ मोहम्मद खान ने उर्दू में ट्रांसलेट किया। वंदे मातरम का स्थान नेशनल एंथम के बराबर ही माना जाता है। ये सॉन्ग स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इस सॉन्ग को के पहले 2 पैराग्राफ को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। सो ऑल स्टूडेंट्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में क्या डिफरेंस है। सो वन टाइम अगेन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लर्न समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट बाय साई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल SIPS क्लासेस ऑनलाइन। थैंक यू सो मच। Hello students, welcome in SIPS classes online means Sai International Public School. Students, क्या आपको पता है कि हम सबूत के तौर पर कोर्ट में कौन सा डॉग लेके जाते हैं? वैसे तो हम कोर्ट में सबूत के लिए काफी सारी चीजें फाइल करते हैं, लेकिन कभी कभी क्रिटिकल केसेस में हम लोगों को डॉग्स को भी कोर्ट में ले जाना पड़ता है। डॉग्स को एज अ एविडेंस हमको कोर्ट में लेके जाना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हम कोर्ट में कौन सा डॉग लेके जाते हैं? ब्लड हाउंड। ब्लड हाउंड इकलौता ऐसा कुत्ता है जिसको कोर्ट में सबूत के तौर पर लाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए SIPS क्लासेस ऑनलाइन। थैंक यू। Hello students, welcome in SIPS classes online. क्या आपको पता है ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसका वेट 10 किलोग्राम तक होता है? रेफ्लेसिया फ्लावर। यस, रेफ्लेसिया फ्लावर। ये मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक अमेजिंग पैरासाइटिक प्लांट है, जिसका फ्लावर प्लांट किंगडम के सभी प्लांट्स के फ्लावर से बड़ा अप्रॉक्सीमेटली 14 मीटर इन डायमीटर होता है और इसका वेट 10 किलोग्राम तक हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि रेफ्लेसिया फ्लावर का वेट 10 किलोग्राम तक हो सकता है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन साई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसको पकने में 2 ईयर का वक्त लगता है? अनानास। एब्सोल्युटली राइट। अनानास एक ऐसा फ्रूट है जिसको पकने में 2 ईयर का वक्त लगता है। कुछ लोग ऐसे सवालों को देखकर मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करने लगते हैं, लेकिन जब जवाब सुनते हैं तो मुंह से हंसी छूट जाती है। अरे इतना सिंपल। सो स्टूडेंट, अब आप लोग जान चुके हैं कि कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसको पकने में 2 ईयर का वक्त लगता है। सो ओके स्टूडेंट, जब भी कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है, सो यू कैन एक्सप्लेन इट। ओके स्टूडेंट, बाय बाय। इंडिया में एक शर्ट का प्राइस कितना होगा? 399। या फिर अगर कोई शूज परचेस करने हो आपको तो उसका प्राइस कितना होगा? 1999। या फिर स्मार्टफोन परचेस करना हो तो उसका प्राइस कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 9999। लेकिन अक्सर हम लोग कभी इस बात पे फोकस नहीं करते हैं कि ये जो अमाउंट है लास्ट में 999 क्यों होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन SIPS क्लासेस ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि 999 या 99 हर अमाउंट के पीछे रखने का इसका मेन खास बात क्या होती है और ये क्यों रखा जाता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं।
दैट जब भी आप कभी मॉल में या फिर कहीं भी शॉपकीपर के पास कहीं मार्केटिंग करने जाते हैं तो वहां पे आप लोगों ने अक्सर ये चीज देखी होगी, जो भी आप प्रोडक्ट उठाते हैं तो उसकी मार्किंग कुछ अलग होती है। जैसे कोई 100 रुपीज का प्रोडक्ट है तो उसकी मार्किंग 99 रुपीज होती है, कोई 1000 रुपीज का प्रोडक्ट है तो उसकी जो मार्किंग होती है 999 रुपीज होती है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है, ये बिजनेस चलाने की टिप्स होती है, ये कस्टमर को हायर करने के लिए टिप्स होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति मॉल में गया, वहां पे उसको शर्ट परचेस करनी है, वो शर्ट का प्राइस उसको दिखा 1999 रुपीज का, वो व्यक्ति तुरंत वो शर्ट परचेस करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि मेरे 2000 का बजट था, मेरे 2000 के अंडर बजट में कोई शर्ट मिल रही है। उसको ये दिखेगा कि 1900, वो 99 फॉरगेट हो जाएगा। ऐसे ही सेम अगर उसको 2000 रुपीज की शर्ट डायरेक्ट सेल करेंगे तो उसको लगेगा कि मेरे आउट ऑफ बजट जा रही है। ये एक मोनोपोली होती है, बिजनेस को चलाने की टिप्स होते हैं। ओके, जैसे मान लो मैंने एक फोन लाया, मैं फोन में 10,999 रुपीज का मैं फोन लाया था, तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू मेरे को जो याद रहेगी, लर्न वैल्यू मेरे को वो याद रहेगी, तो मैं सिर्फ 10,000 बोलूंगा कि मेरा फोन सिर्फ 10,000 रुपीज का है, मैं 999 इसको फॉरगेट हो जाऊंगा। ये एक्चुअली क्या होता है, ये हमारे और आपके बीच का भ्रम होता है। ये भ्रम हमारे माइंड का होता है। हमारा माइंड जो अक्सर क्या करता है, हमारा माइंड आगे की वर्ड और पीछे के वर्ड को ज्यादा तेज फोकस करता है। जैसे 1999 तो वो 1900 इतने को फोकस करेगा। ओके, ये एक मोनोपोली होती है क्रिएट करने की। रीजन नंबर सेकंड इज दैट जब ये एक ब्लैक मनी का कारण भी होता है। अब आप लोग बोलोगे ब्लैक मनी का कारण 1 रुपीज से कैसे? अधिकतर लोग ज्यादातर जब भी 1999 रुपीज का कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो वो डायरेक्ट 2000 रुपीज दे देते हैं, क्योंकि 1 रुपीज का चीज उनके पास अधिकतर होता नहीं है। तो उनके लिए जो मॉल या शॉपकीपर्स होते हैं उनके लिए ब्लैक मनी का कारण बन जाता है। ब्लैक मनी कैसे? जैसे मान लो क्योंकि जो अमाउंट उस पे टैग लगा होता है 1999, सिर्फ उतना ही अमाउंट वो लोग अपने अकाउंट में चढ़ाते हैं। 1 रुपीज को कोई भी अकाउंट में उसको नहीं रखते हैं, वो एज अ ब्लैक मनी होता है उनका। मान लो एक बिग बाजार का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी मॉल का एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक मॉल है, उसके 240 या 250 ब्रांचेस है पूरे इंडिया में। हर एक ब्रांचेस में 100 पीपल विजिट करते हैं और 100 में से 90 या 80 पीपल्स वहां पे 1 रुपीज अपना पे करके जाते हैं, क्योंकि उनके पास चेंज नहीं होता है। तो अगर इसको जोड़ा जाए तो पर डे की इनकम उनकी 25,000 बन जाती है। 24 से लेकर 25,000 तक बन जाती है। और इसको अगर मंथ से इंटू किया जाए, मंथली इंटू किया जाए तो ये 6 लाख से लेकर 7 लाख या 8 लाख तक ये बन सकती है। तो ये इनके लिए ब्लैक मनी का एक कारण बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम वहां पे मनी को लीव करते क्यों हैं। दरअसल इतने बड़े मॉल में जाने के बाद, इतनी सारी चीज परचेज करने के बाद, इतनी सारी मार्केटिंग करने के बाद हम लोग अपने स्टेटस को सही रखने के लिए, स्टेटस बनाने के लिए कि आसपास वाले क्या सोचेंगे, इस चीज को मेंटेन रखने के लिए हम लोग 999 के प्रोडक्ट की वैल्यू को 1000 रुपीज में पूरी पे करके आ जाते हैं। और वहीं अगर कोई सड़क पे हमसे कोई पुअर मैन कोई 1 रुपीज या 2 रुपीज मांगता है, चेंज मांगता है, तो वहां पे हम उसको देने के लिए थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा थिंक करते हैं कि उसको दे या ना दे। देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा करें, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कम करें, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं इससे ब्लैक मनी का कारण बढ़ता है और ये आपका हक है कि आप वहां से 1 रुपीज लें, क्योंकि इससे उनका टैक्स बचता है और भी बहुत सारी चीजें जो कि अपने देश को नुकसान भी देती हैं। इसलिए आप लोग हमेशा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे ज्यादा फोकस दें, लाइक अ फोन पे, पेटीएम और भी थिंग्स है लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ये सारी चीजें हैं जो कि आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में मदद करेगी। अब इसलिए डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो आप भी डिजिटल बनिए। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन SIPS क्लासेस ऑनलाइन। तो स्टूडेंट्स, ऐसी कौन सी चीज है जिसके हमारे सामने आते ही हमें नींद आने लग जाती है? गिव मी आंसर। यस, बुक्स मीन्स किताबें। किताबें ही एक ऐसी चीज है जिनके हमारे सामने आते ही हमें नींद आने लग जाती है। एक उपाय होता है कि नींद आने पर हम सो जाएं, पर कितना सोएं? नींद से जगकर हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें फिर नींद आने लग जाती है। अगर 8 घंटे सोने के बाद आप दोबारा सोते हैं, दैट क्लीन योर टाइम, तब आप अपना समय खराब कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, एग्जाम पास होते हैं
और पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तब नींद से हम जूझ रहे होते हैं, हमें बहुत अधिक नींद आ रही होती है। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हमें नींद से बच सके? ऐसे समय में, ऐसी कंडीशन में हमें यह जानना होगा कि कैसे हम नींद को दूर कर सकते हैं अपने काम के समय। फर्स्ट, आप अपने स्टडी रूम में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। कई लोग पढ़ते समय सिर्फ टेबल लैंप के नीचे ही पढ़ते हैं, वह रूम की लाइट को ऑफ कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में कमरे में इन्वायरमेंट नींद के लिए सूटेबल हो जाता है और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को कैच कर लेता है। इसीलिए आप अपने स्टडी रूम को प्रॉपर लाइटेड रखिए। सेकंड गलती, जब आप अपने बेड पर बैठकर पढ़ते हैं, ऐसे में ब्रेन स्लीप को प्रमोट करता है, तो बेहतर उपाय यही है कि आप टेबल एंड चेयर पर ही बैठकर पढ़िए। इसके अलावा जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप हैवी मील्स को ना लें, आप ओनली फ्रीक्वेंट मील्स को लें, क्योंकि जब आप हैवी मील्स को लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इंटेस्टाइन की ओर होने लगता है, जिससे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होने लगता है। इसके चलते ब्रेन नींद को अपलोड करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हैवी मील्स लेने के बाद लोग सो जाते हैं। कहा जाता है कि अगर आपको देर तक जागना है तो आपको प्रॉपर वाटर ड्रिंक करते रहना पड़ेगा। प्रॉपर वाटर ड्रिंक करने पर आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको बार बार अपनी जगह से उठना पड़ेगा। इसके चलते ब्रेन दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। इसीलिए पानी पीना भी एक उपाय है नींद से बचने के लिए। और जिन लोगों को पढ़ने के साथ ही नींद आने की समस्या है तो उनके लिए उपाय यह है कि आप बोलकर पढ़िए। जब आप बोलकर पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन अलर्ट रहता है। सो ऑल स्टूडेंट्स, यू नो कि पढ़ते वक्त हमें नींद क्यों आती है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि पढ़ते वक्त हमें नींद क्यों आती है तो आप उसका इजीली आंसर दे पाएंगे। थैंक यू। Hello students, welcome in SIPS classes online, means Sai International Public School. Now today we are going to know some amazing fact. आज हम एक अमेजिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि भारत में 0 रुपए के नोट क्यों छापे जाते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स कि भारत में 0 रुपए के नोट भी छापे जाते हैं, लेकिन क्यों? नहीं पता? चलिए मैं बताती हूँ। एक्चुअल में भारत में 0 रुपए के नोट RBI द्वारा नहीं छापे जाते हैं। इस तरीके के नोटों को किसी भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिस्टमैटिकल पॉलिटिकल करप्शन को रोकने के लिए छापे जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार 5th पिलर नाम की एक संस्था द्वारा साल 2007 में लाया गया था, जहां पर उन्होंने कुछ इस तरीके के 0 के नोट्स को प्रिंट किया था, जिसमें लिखा था कि अगर कोई भी रिश्वत मांगे तो इस तरह के नोट को दे और मामले को हमें बताएं। इसके साथ ही आपको यहाँ संस्था की ईमेल आईडी और फोन नंबर भी देखने को मिलेगा। संस्था के लोगों ने अपील की कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है और अगर आप इस तरीके का नोट फिर उसे दीजिए। बेसिकली एक तरीका अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए था कि आप किसी भी प्रकार के अपने हक के लिए काम करने वाले किसी भी ऑफिसर को रिश्वत नहीं देंगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनिशियल स्टेज पे सिर्फ तमिलनाडु में 25 लाख से ज़्यादा इस तरीके के नोट्स को 5th पिलर संस्था द्वारा बांटा गया, जिसके बाद संस्था ने ये भी दावा किया कि सिर्फ इन्हीं नोट्स की वजह से करप्शन में 5% की कमी आई है। तो स्टूडेंट्स, अब तो आपको पता चल गया होगा कि 0 रुपए के नोट्स भारत में क्यों छापे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, है ना अमेजिंग फैक्ट। इसके बारे में शायद आपको पहले पता ना हो, लेकिन अब आपको इसका आंसर पता लग गया है, तो आप किसी और से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि भारत में 0 रुपए के नोट्स क्यों छापे जाते हैं। थैंक यू सो मच। Hello student, welcome in SIPS classes online, means Sai International Public School. Now today's fact is so impossible. आज का फैक्ट ऐसा है जिस पर आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हमारा जो माइंड है वो हमारे शरीर से कभी भी गायब भी हो सकता है? आपको बिलीव नहीं हुआ ना? ऐसा माइंड जिससे हम वर्क करते हैं, जो हमारी इंटेलिजेंसी को बताता है, वो हमारी बॉडी से अचानक से गायब हो जाता है। चलिए मैं बताती हूँ कि ये कैसे होता है। क्या आपको पता है कि साल 1965 के आसपास अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें इंसान की अचानक से ही डेथ हो जाती थी। जब इन लोगों पर रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि इन लोग के शरीर से अचानक से दिमाग ही गायब हो गया। मतलब कि आप ही मेरी बात समझ रहे हैं ना कि एक इंसान के शरीर से अचानक से दिमाग ही गायब हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? यस स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल है। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। दरअसल साल 1965 में
ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट द्वारा एक ऐसे स्ट्रेंज अमीबा को डिस्कवर किया गया जिसे मेडिकल लैंग्वेज में नेग्लेरिया फॉलेरी भी कहा जाता है। दरअसल इसिया एक सिंगल सेल अमीबा है और यानी कि इस अमीबा का फेवरेट फूड और कुछ नहीं बल्कि वो ह्यूमन ब्रेन है जो हमारे हर वर्क में काम आता है। हमारी बॉडी का जो मेन पार्ट है ह्यूमन ब्रेन, वो उसका फेवरेट फूड है। अब सवाल ये है कि आखिर ये अमीबा उन लोग के ब्रेन तक पहुंचा कैसे। इस अमीबा को एक बात और जो डेंजरस बनाती है वो ये है कि ये साफ पानी में पनपता है, यानी जिस पानी को हम प्योर या फिल्टरेड वाटर के बनाकर यूज करते हैं, ये अमीबा उसी पानी में पनपने की टेंडेंसी रखता है। और जैसे ही इंसान उस पानी को पीता है या उससे नहाता है तो ये अमीबा उस इंसान के शरीर में एंटर करके उसके ब्रेन तक पहुंच जाता है और सिर्फ 7 डेज में यानी 1 वीक में ही इंसान के ब्रेन को खाकर उसका खेल खत्म यानी डी एंड कर देता है। सो स्टूडेंट्स, अब तो आपको ये पता चल गया होगा कि एक अमीबा से ऐसी भी डिजीज हो सकती है जो हमारे माइंड को खा के हमें डेथ तक पहुंचा सकती है। सो स्टूडेंट, बी प्रिवेंशन। अपने वाटर को हमेशा बॉईल करके ड्रिंक करें या फिर अगर आप बाथिंग करते हैं तो कोशिश करें कि हॉट वाटर से बाथिंग करें। ओके, तो आगे से इस चीज की आप सावधानी रखिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन SIPS क्लासेस ऑनलाइन। आज मुझे आपसे क्वेश्चन करना है कि आप में से कितने स्टूडेंट ने रेलवे स्टेशन देखा है। मोस्टली ने देखा ही होगा। तो आपने वहाँ क्या क्या चीजें नोटिस की। कई स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम हमने तो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और रेलवे ट्रैक और स्टॉल्स, टी स्टॉल्स और पैसेंजर्स, उनके सामान, यही सब नोटिस किया है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि रेलवे ट्रैक के साइड में एक येलो कलर का स्ट्रिप होता है। हाँ, कभी ध्यान से देखिए तो रेलवे ट्रैक पे साइड में येलो कलर का स्ट्रिप होता है, लेकिन रेलवे प्लेटफॉर्म पे ये स्ट्रिप क्यों लगाई जाती है? चलिए मैं बताती हूँ। दरअसल इनिशियल स्टेज पर पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की कोई भी स्ट्रिप नहीं लगाई जाती थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा खतरा ब्लाइंड यानी अंधे लोगों पर पड़ता था। इस कंडीशन में ब्लाइंड लोगों को ये अंदाजा नहीं होता था कि रेलवे प्लेटफॉर्म का अंतिम छोर कहाँ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हर रोज ऐसे कई केसेस आते थे जिनकी वजह से बहुत से ब्लाइंड पर्सन्स को रेलवे प्लेटफॉर्म पर चलते चलते ट्रैक पर गिर जाया करते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सबसे पहली बार जापान के रेलवे स्टेशन पर इसी तरह की येलो स्ट्रिप्स को लगाया गया, जिसे टैक्टाइल पैविंग के नाम से जाना जाता है। इस येलो स्ट्रिप्स पर कुछ इस तरह की उभरी हुई आकृतियों को बनाया जाता है जिससे ये पता लगाया जा सके जब कोई भी ब्लाइंड पर्सन उस पर पैर रखे तो उसे अंदाजा हो जाए कि इससे आगे उसे नहीं बढ़ना है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे मोस्टली येलो कलर से ही इसलिए बनाया जाता है ताकि जो लोग देख सकते हैं वो भी अच्छी तरह से मालूम कर सके कि ट्रेन आने के समय पर उन्हें इस पट्टी से आगे नहीं जाना है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि ये एक्स्ट्रा ग्रिपिंग के लिए बनाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा कि येलो स्ट्रिप्स को रेलवे प्लेटफॉर्म पे क्यों लगाया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। Hello everyone and welcome in Knowledge की उड़ान। Today we are going to know about our national flag, तिरंगा। तो आज हम जानेंगे कि हमारे तिरंगे झंडे को तिरंगा क्यों कहा जाता है and some other fact about our national flag, तिरंगा। Now let's start this video. भारतीय नागरिक होने के नाते हमें हमारे तिरंगे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों का पता होना चाहिए और इसी वजह से ये आज वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा मीन्स सैफरन, व्हाइट और ग्रीन होते हैं, इसीलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। तिरंगा हमारे लिए काफी अहम है और ये हमारे राष्ट्र के लिए गौरव का प्रतीक है। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे जैसे नेशनल फेस्टिवल्स पे इसे होस्ट किया यानी फहराया जाता है। तिरंगे में यूज होने वाले तीनों कलर का एक बहुत ही विशेष महत्व होता है। नेशनल फ्लैग को बनाने वाले लोगों ने बहुत ही सोच समझकर पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए इसका निर्माण किया था। आइए आप जानते हैं इसकी बनावट के बारे में। नेशनल फ्लैग तिरंगे में इक्वल रेशियो में 3 हॉरिजॉन्टल पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। फ्लैग की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 है। सफेद पट्टी के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी है। सबसे ऊपर केसरिया रंग देश की साहस और ताकत को दर्शाता है।
बीच में सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत देता है। हरे रंग देश के लिए शुभ, विकास और उर्वरकता को दर्शाता है। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, जिसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर होता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील रहता है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता है। ये तो आपने जाना नेशनल फ्लैग के बारे में। इसके बारे में एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता दूं कि सन 2002 तक आम जनता को सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही झंडा फहराने की अनुमति थी। 26 जनवरी सन 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन इंडियन फ्लैग यानी झंडे को फहरा सकता है। सो टुडे यू नो अबाउट आवर नेशनल फ्लैग ट्रिकलर। आज आपने जाना अपने देश के राष्ट्रीय झंडे तिरंगे झंडे के बारे में, और ये भी जाना कि इसे तिरंगा झंडा क्यों कहा जाता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। सो लर्न समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट बाय नॉलेज की उड़ान। थैंक यू सो मच। हे हेलो आकाश ब्रदर, वेलकम वेलकम। राम राम। लेकिन आज मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज मेरे को कुछ डिफरेंस सा लग रहा है आप में। रोज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, लेकिन आज राम नाम क्यों? दरअसल कृष्णा हुआ यूं कि जब मैं आज घर से ऑफिस आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक पर्सन मिला, उसने मुझे राम राम बोला। यस। और भी मतलब जैसे मैं आए दिन आता रहता तो आए दिन लोग मिलते हैं और मुझे राम राम बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा से मेरे माइंड में रहता है कि हमेशा जो राम नाम वर्ड है ये हमेशा पेयर में क्यों लिया जाता है? राम नाम। हाँ, मैंने बहुत से लोगों से क्वेश्चन किया, लेकिन मुझे इसका एकदम सही करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया। इसीलिए मैंने आपसे आज राम राम बोला करके वही माइंड में था मेरे। तो कृष्णा, क्या इसका आंसर आपको पता है? वेल आकाश ब्रदर, मुझे इसका आंसर तो पता है। मैंने अपने एल्डर्स से, अपने बड़ों से भी पूछा था, तो उन्होंने मुझको इसका आंसर बहुत ही डीपली, बड़ा अच्छा गहरा दिया है। तो मैं सोच रहा था एक और थिंग, मुझे ऐसा आइडिया, मेरे साथ भी ऐसे कई बार हुआ, कई लोग मुझको राम नाम बोलते हैं, मैंने भी इस चीज़ को एब्जॉर्व किया। तो मैंने अपने एल्डर्स से पूछा, उन्होंने मुझको बड़ा अच्छा इसका आंसर बताया। लेकिन माइंड में मेरे एक बड़ा अच्छा थॉट आ रहा है, क्यों ना इस राम नाम के जो वर्ड है, जिसका एक्सप्लेनेशन, जो इसका आंसर है, क्यों ना इसको हम अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें, इस आंसर को अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट होगा कि राम नाम क्यों बोला जाता है। तो ये आई थिंक किसी को पता नहीं है, तो अपने व्यूअर्स को भी बताना हमें चाहिए। बिल्कुल कृष्णा, मैं भी सोच रहा था कि इस क्वेश्चन को हमें अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए। सो आकाश ब्रदर, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। अब जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि आकाश ब्रदर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि राम नाम 2 टाइम्स क्यों बोलते हैं। हमने जैसे किसी से भी हम मिलते हैं, किसी से भी बातचीत करते हैं, तो बहुत युगों से चला आ रहा है ये चीज़ कि राम नाम को हम 2 टाइम्स क्यों बोलते हैं। राम राम जी, राम राम भाई साहब, ऐसे क्यों बोलते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। इसकी जो डीप रीज़न है उसको आज मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अ से लेकर अ तक हमें स्वर होते हैं और क से लेकर ज्ञ तक हमारे व्यंजन होते हैं। अगर हम व्यंजन पे फोकस करें क से लेकर ज्ञ तक के, तो जो र शब्द है, राम हमको कंप्लीट करना है, र शब्द है, वो र शब्द हमारा अगर हम काउंट करें तो वो 27 नंबर पे आता है, यानी 27वें नंबर पे आता है। और जो अ शब्द है, अ शब्द वो हमारा स्वर में 2nd नंबर पे आता है, यानी 2 नंबर। ओके। और जो म शब्द है हमारा, वो व्यंजन में जो हमारा म शब्द है वो 25वें नंबर यानी 25 नंबर पे आता है अगर उसको काउंट करें। तो जैसा हमने देखा कि 27 र, अ शब्द है वो 2, और जो प्लस 25 म शब्द जो है, अगर हम इन सबको ऐड करें, प्लस करें, तो 54 होगा। इसका जो योग होगा वो 54 होगा, टोटल होगा इसका 54। और अगर हमने इसको सोचें कि राम
एक बार बोलने से यानी 54 उसका टोटल होता है। और हम उसी राम को जब 2 टाइम बोल देते हैं राम राम, तो उसका टोटल 54 प्लस 54 इज इक्वल टू 108। हम जब भी माला करते हैं तो हम लोग जब भी चैंटिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं चैंटिंग करते हैं, तो हम 108 मनके की माला करते हैं, 108 मनके की जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हम 54 और 54 को प्लस करें तो इसका जो हमारा टोटल है 108 आएगा। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि राम नाम बोलना हमारे जितने भी हमारे एल्डर्स लोग थे, जितने भी युगों से चला आ रहा है कि 2 बार बोलते हैं राम राम जी। तो इसका मतलब यही है कि 108 बार राम नाम बोलना, एक बार बोलने का मतलब 54 और 2 टाइम बोलना मतलब 54 प्लस 54 108। ओके, तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज आपको मैंने एक डीपली, जिसको मेरे को भी अपने एल्डर्स से पता चला, अपने बड़ों से पता चला, जो कि मैं आप लोग से शेयर किया। तो ये भी क्वेश्चन है, बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन है, जो कि मैं कई बार सोचता था कि शेयर करूं, आप लोग से शेयर करूं, लेकिन आज ऐसा थोड़ा माहौल बन गया, थोड़ा आकाश ब्रदर को भी कंफ्यूजन लगा, तो मन किया आप लोग से ऐसा क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर करने का। तब तक के लिए ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए भूलना मत सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, शेयर करिए इस वीडियो को ताकि सभी को पता चले कि 2 टाइम्स राम राम क्यों बोलते हैं। जाने से पहले एक और बार आप लोग से बोलूंगा, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए जय सिया राम, राम राम यानी 108। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। Hello everyone, welcome in our channel. In this medical series, today we shall learn about amazing and interesting facts of human body. Let's start. Hard working heart. The heart is hardest working muscle in the body. Every day it creates enough energy to drive a semi-truck over 18 miles, 30 kilometers. Over a lifetime, that's equivalent to the driving to the moon and back. Next, if we talk about water. In lifetime, a person drinks 75,000 liters of the water. Next, eye. If the human eye were a digital, it would have 576 megapixels. An eye can distinguish about 10 million different colors. The next is Iron Man. There is enough iron in the body to make a metal nail, measuring up to 3 inches, 7.6 centimeter long. If we talk about the growing skin, skin is the human body's largest organ and is constantly renewing itself. Your skin sheds 50,000 cells every minute over a lifetime. That piles up to 40 pounds, 18.1 kilograms of the skin. The next is fast sneeze. The typical human sneeze travels at just under 40 miles per hour, 64 kilometers per hour. That's the same speed as tiger. Yes, it's really interesting to know. Growing hairs. Your hair grows nearly 1/4 of an inch, means 6 millimeters, every 4 weeks. Hairs keeps on growing for up to 6 years. The hairs then falls out and another grown in its place. Next, worm with a view. Babies in a worm growth 8,000 new brain cells every seconds. And the newborn babies can recognize their mother's face after just few hours. Amazing memory. Smell is the oldest of all the senses, before sight, hearing or touch. Creatures evolve to respond to chemical around them.
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन SIPS क्लासेस ऑनलाइन यानी साई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो एक और अमेजिंग टॉपिक पे होने वाली है। आज हम लोग कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। क्या आपको पता है कि कौन सी ऐसी फर्स्ट फीमेल डॉक्टर है अपने इंडिया की? कौन सी ऐसी फर्स्ट फीमेल डॉक्टर है? आपको पता है? आनंदी गोपाल जोशी। आनंदी गोपाल जोशी हमारी इंडिया की सबसे पहली फर्स्ट लेडी डॉक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंडिया का सबसे पहला सी ब्रिज कौन सा है? इंडिया का सबसे पहला सी ब्रिज कौन सा है? इंडिया का सबसे पहला सी ब्रिज है पंबन ब्रिज। आपके पास ये पिक्चर्स आ रही होंगी, इसमें आप देख भी रहे होंगे। इंडिया का सबसे पहला सी ब्रिज है पंबन ब्रिज। ओके, अब जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में, इन द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है बी हमिंग बर्ड। आपके पास ये भी पिक्चर्स आ रही होंगी। बी हमिंग बर्ड इज अ स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। ओके, इसका जो हमारी लेंथ होती है, इस बर्ड की जो लेंथ होती है वो 6.1 सेंटीमीटर तक की होती है और इसका जो वेट होता है वो खाली 2 ग्राम्स तक का होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच। Hello students, today we are going to know about the history of Chandrayaan. So let's start. So this history is starting with Chandrayaan first. Chandrayaan first भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसे चंद्रमा के बारे में पता लगाने के लिए बनाया गया था। इसने 22 अक्टूबर 2008 को उड़ान भरी। यह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा बनाया गया। यह PSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान फर्स्ट अपने साथ नासा के मून मिनरोलॉजी मैपर M1 को भी ले गया। यह स्पेस मिशन को 2 साल तक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया। असल में यह मिशन 312 डेज तक चला। इसने चंद्रमा की सतह पर लगभग 95% हिस्से का नक्शा बनाया। 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान फर्स्ट से आने वाले रेडियो सिग्नल बंद हो गए और उस समय इस मिशन को समाप्त माना गया। इस मून मिशन से चंद्रमा पर वाटर प्रेशर का पता चला। नाउ वी शैल नो कि इस मिशन के एम क्या थे। इंडियन मेड रॉकेट के इस्तेमाल से चंद्रमा के चारों तरफ एक स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करना, डेवलप करना, लॉन्च करना और ऑर्बिट बनाना। स्पेसक्राफ्ट पर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके साइंस एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए विशेष रूप से रासायनिक तत्वों की हाई स्पेशियल रेजोल्यूशन मैपिंग में एंटायर लूनर सरफेस के केमिकल और मिनरोलॉजिकल मैपिंग के लिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम, रेडॉन, यूरेनियम और थोरेनियम और वैज्ञानिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए भविष्य के सॉफ्ट लैंडिंग मिशन को तैयार करने में मदद करने के लिए चंद्रमा के सरफेस पर सब सैटेलाइट मून इंपैक्ट प्रोब MIP की कमियों को टेस्ट करने के लिए। चलिए अब जानते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। दरअसल चंद्रयान फर्स्ट के अंत के बाद सितंबर 2019 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो द्वारा सेकंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन को तैयार किया गया। यह लूनर ऑर्बिटर से मिलकर बना और इसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान लूनर रोवर को भी शामिल किया गया जो कि भारत में ही विकसित हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के मून सरफेस की गणना के साथ साथ ल्यूनर वाटर के स्थान की मैपिंग और स्टडी करना था। चंद्रयान 2 को 14 जुलाई 2019 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन लॉन्च के तकनीकी मुद्दों के कारण लॉन्च से 56 मिनट पहले अंतिम क्षणों में बंद कर दिया गया था। इसे बाद में 22 जुलाई 2019 को GSLV-M के रॉकेट पर लॉन्च किया गया था।
6 सितंबर 2019 को लगभग 1:53 पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मिशन कंट्रोल ने यान के साथ संपर्क खो दिया, जबकि जमीन पर उतरने का प्रयास किया। संपर्क हो जाने पर चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने का अनुमान लगाया गया था। यह इसलिए भी खास था क्योंकि यह पहली बार होने जा रहा था जो पहले किसी अन्य देश ने नहीं किया था, यानी यह पहली बार चंद्रमा के साउथ पोल के सरफेस पर उतरेगा। चंद्रयान 2 को बनाने में 1000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इसरो के चेयरमैन चीफ के सिवान ने कहा कि अभी उम्मीद बाकी है। सो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ चंद्रयान, जिससे हमको कुछ सीखने को मिला। We hope that our India will win in this mission and touch the sky. मिस्टर ए अपने ऑफिस में वर्क कर रहे थे। अचानक से वो बेहोश हो गए और उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज किया गया एंड डॉक्टर सेड दैट ही हैव हार्ट अटैक। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट हार्ट अटैक। जब एक हार्ट अटैक होता है तो नुकसान 3 कोरोनरी आर्टरीज में देखा जा सकता है। हार्ट बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए नियरली 1 लाख किलोमीटर के लेंथ के वेसल्स में ब्लड को पंप करता है, लेकिन इसके साथ ही हार्ट कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड को पंप करके अपने लिए न्यूट्रिशन लेता है। अगर कोरोनरी सिक होने से ब्लॉक हो गई, अगर ब्लड को न्यूट्रिशन देने वाला प्रेशर लो कर दिया गया और हार्ट को न्यूट्रिशन नहीं मिला या फिर फॉरेन ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो रिजल्ट बहुत डेंजरस हो सकता है। हेल्थी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर बिना किसी ऑब्स्टेकल के होता है। सिक कोरोनरी आर्टरीज में प्लग आर्टरीज की वॉल पर स्टोर हो जाता है और जैसे जैसे डिसीज बढ़ता है, प्लग ट्रांसपोर्टिंग ब्लड के रास्ते में आने लगता है। इसी हार्ट के लिए कंटिन्यू इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लॉक होने लगते हैं, जिससे टाइम टू टाइम चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बट हार्ट अटैक की वजह ज़्यादातर वो प्लग होता है जो आर्टरीज के बीच में ना आकर उसके वॉल पर प्रेजेंट होता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज में सबसे डेंजरस पॉइंट कि यह बहुत लॉन्ग टाइम रप्चर होता है, जिससे ब्लड क्लॉट बनता है और कोरोनरी आर्टरी का पार्ट ब्लॉक होता है और हार्ट अटैक हो सकता है। रियलिटी में यही हार्ट अटैक की सबसे आम वजह है। इन प्रेजेंट साइंटिस्ट यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनस्टेबल ब्लॉक को कैसे पहचाना जाए। एंड डॉक्टर्स आर ऑल्सो ट्राइंग टू हैव द पेशेंट टू डिक्रीज दिस डेंजरस केसेस ऑफ द हार्ट अटैक। So if someone question you that what is heart attack, then you can explain it properly.